बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 केजी चिकन कोरमा की रेसिपी, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। चलिए फिर कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। ये 7 केजी चिकन है, इसको आपने अच्छे से धोकर ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम एक अलग बाउल लेंगे और इसके अंदर हम जो है थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे, जितना हमारी कढ़ाई में एक दफ़ा हमने इसको फ्राई करना है। तो एक बैच के लिए हमने इसके अंदर जो चिकन है वो ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको जो है फ्राई करेंगे। अगर आप इस तरीके से चिकन बनाएंगे तो चिकन का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार में जो कोरमा बनाते हैं वो इसी तरीके से पहले चिकन को फ्राई करने के बाद मसाले में डालते हैं, इससे आपका जो कोरमा है बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो हल्दी और नमक मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो है गरम घी के अंदर ऐड करेंगे। घी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया, आप देख सकते हैं। चिकन जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसका कलर जो है गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना और ना ही आपने इसको पूरा कुक करना, जस्ट आपने इसका कलर आने तक इसको जो है फ्राई कर लेना, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक बैच चिकन का जो है मैंने फ्राई कर लिया। इसी तरीके से जो सारा चिकन है वो हम फ्राई करते जाएंगे। आधे आधे को हम जो है वो लगाते जाएंगे नमक और हल्दी और फ्राई करेंगे। एक दफ़ा में हम सारे को नहीं लगाएंगे, इससे आपका जो चिकन है वो पानी छोड़ देगा जब आप नमक लगा के उसको रखेंगे। जब आपने फ्राई करना होगा तभी आप इसको जो है लगाएं, नमक और हल्दी लगाएं और इसको फ्राई कर लें। हल्दी लगाने से आपको जो चिकन का कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा। ये आप देख सकते हैं सारे लेग पीसेस जो है वो मैंने एक दफ़ा में फ्राई कर लिए हैं। सारा चिकन जो है हम इसी तरीके से फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊँ तो वीडियो हमारी जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बीच में से स्किप कर दिया है। चिकन सारा फ्राई कर लिया। अब उसी घी के अंदर मैंने 1 केजी प्याज लिए हैं, उसको हमने जो है लाइट गोल्डन करना है। और बाकी जो लहसुन अदरक है वो हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो आपने 1 किलो के चिकन के अंदर जो 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है वो ऐड करना है। तो इसी हिसाब से आपने जो है 7 केजी चिकन के लिए अदरक लहसुन ले लेना है। आधा पाव के बराबर हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैंने ऐड कर दिया। इसको भी आपने प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए। तो तीनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसको ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी ज़रा नहीं रहना चाहिए और आपका जो कोरमा है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जूस के अंदर मैंने इसको डाल लिया और बाद में हम इसको देगचे के अंदर ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया। दूसरी तरफ मैंने टमाटर लिए हैं 1 किलो, तो इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और सब्ज़ मिर्चें हैं, आप अपने हिसाब से सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी। तो मैंने इसके अंदर जो सारे टमाटर हैं वो ऐड कर दिए, इनको भी हम ग्राइंड करके इसकी प्योरी बना लेंगे और इसको भी हम देगचे के अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने साथ ही ग्राइंड कर ली हैं, तो देगचे के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको पहले हम अच्छे से भूनेंगे। साथ ही हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। तो जो फ्राई किया हमने चिकन, उसी वाला जो घी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 2.5 कप के बराबर आपने इसके अंदर जो घी है वो ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मसाले को भूनना। साथ में हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। तो 7 केजी चिकन है तो 7 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड की हैं और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया। नमक मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। पिसा गरम मसाला 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इतने ही ऐड करने हैं। साथ हम इसके अंदर बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कोरमे में फ्लेवर आएगा। सब्ज़ इलायची आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है और इसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि घी जो है वो अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी जो छींटे हैं वो ऊपर ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि मसाले ने अच्छे से घी छोड़ दिया। अब हमने इसके अंदर हाफ़ केजी जो दही है वो ऐड किया है, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी ज़्यादा ग्रेवी अच्छी बनेगी। हाफ़ केजी मैंने ऐड किया और अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं कि घी हमारा जो है सेपरेट हो चुका है। हमने जो चिकन फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, इसको हमने पहले से फ्राई किया हुआ, बहुत ज़्यादा इसको बुनाई की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको जो है भून लेंगे, ताकि हमारा जो घी है वो सारा सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसको मिक्स करना जो है वो कितना मुश्किल है, क्योंकि ये ज़्यादा चिकन है। तो ज़्यादा चिकन आप जब भी बनाएं पहले उसको फ्राई लाजमी करें, इससे आपका जो चिकन है वो बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बनेगा। फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का आता है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले में जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। पहले हमने फ्राई भी किया था, अब हम इसको जो है अच्छे से पका लेंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी है। इस तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं।
کے اندر گریوی آپ اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو قورمہ ہے کتنا مزے کا بنا ہے۔ تو اگر آپ کو قورمے کی یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔